बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादी अरशद। आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे, डेट्स हैं जी 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल। आज इस हफ्ते में क्या चेंजेस आ रहे हैं? सबसे पहले तो जी मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है और 2 अप्रैल को हो रहा है। आप सबकी बेहद मशकूर हूँ। आप लोग वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। मेरी इस टीम में मेरी फैमिली है, इसमें आप ऐड अप होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। और जो लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं उन सब के लिए स्पेशली मैसेज, क्योंकि आप लोग जब मैं आप लोगों के कमेंट्स देखती हूँ तो उसमें आप लोग पूछ रहे होते हैं कि कैसे रब्ता किया जाए। तो रब्ता करने के लिए आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, सिर्फ एक ही तरीका है। इस नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, आप इस पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने मेरी लास्ट वीक की वीडियो देखी होगी, जो थोड़ी सी ताखीर से आपको मिली। आई वॉज नॉट वेल, जिसकी वजह से वीडियो ज़रा देर से आई है, लेकिन आई है। और वो एक ही गो थ्रू मैंने किया, आप लोगों को बताया, स्पेशली चांद ग्रहण के हवाले से। उसमें कुछ हकीकतें मैंने आपको बयान की और इस तरह से की कि आपको समझ आ सके, एक अंडरस्टैंडिंग दी है मैंने। आई एम श्योर आप देखी होगी और पसंद भी की है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि भी सारा वक्त बड़ा कहते हैं इंटरेस्टिंग और बड़े मज़ेदार किस्म की प्लैनेटरी पोजीशन रहेंगी। आगे जाके आगे इंशाल्लाह आपको जो जुपिटर की ट्रांजिट आ रही है, मेजर ट्रांजिट आ रही है, मई में आ रही है, उसके बारे में भी इंशाल्लाह बिल्कुल बात करेंगे। अच्छा जी, अब हम एरीज टू पाइसेस बात करेंगे कि क्या मामलात रहेंगे, किस तरह से रहेंगे आपकी ज़िंदगी में। ये मरकरी अब जो रेट्रोग्रेड हो रहा है, क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, किस तरह से लेकर आ रहा है, तो देखते हैं मरकरी क्या मामलात लेकर आ रहा है। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल। इस हफ्ते में मरकरी हो रहा है जी रेट्रोग्रेड, 2 को हो रहा है और ये है आपके 9th हाउस में, जहाँ पे जुपिटर ऑलरेडी है। इसके अलावा आपके 7th हाउस में बहुत से प्लैनेट्स, आपके 8th हाउस में प्लैनेट्स। आप लोगों के लिए मामलात अच्छे हैं, ज़बरदस्त है। मगर अब आपके चूंकि 9th हाउस में है मरकरी रेट्रोग्रेड, तो जो लोग ट्रेवल करना चाहते हैं, जो लोग अपने को पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, इस सिलसिले में कोई भी अपने मामला तो करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आपको एहतियात करनी होगी। किसी भी डॉक्यूमेंट को करने से पहले, कोई भी वीज़ा होता है, कोई भी ऐसा प्रोसेस होता है, उसको करने से पहले यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। किसी भी चीज़ को चेक कीजिए, बार बार कीजिए। कोई ना कोई मामलात में गड़बड़ हो जाती है, आप कोई चीज़ को प्रोसेस करने लगे तो उसमें एहतियात से काम लेना होता है। ये कोई बहुत नेगेटिव पोजीशन नहीं होती, इसमें हम कहते हैं थोड़ी थोड़ी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, आपको केयरफुल रहना पड़ता है, एहतियात करनी पड़ती है। आप एक्स्ट्रा केयरफुल रहेंगे तो चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं, इसकी रेमेडीज़ होती हैं। अगर आपके अपने जायचे में, आपके पैदाइश के वक्त में मरकरी रेट्रोग्रेड हो तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस कभी कभी ज़्यादा हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ आप जितना एहतियात करेंगे, आप कॉशियस रहेंगे, केयरफुल रहेंगे, तो आप बेहतरी की तरफ बिल्कुल रहते हैं। अगर इस अरसे में आप किसी चीज़ में ना पढ़े, ना आप उस चीज़ को प्रोसेस में लेकर जाए, ना प्रोसीड करें, तो बेहतर है। मगर अगर आपको करना है, कोई मजबूरी है, तो उस चीज़ में आप एक्स्ट्रा केयरफुल रहें तो आपके लिए अच्छा है, बेहतर है। इसलिए कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ को प्रोसीड करने लगे, जो कोई आपका पेपर वर्क हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, आप ईमेल करने लगे, आप किसी मामलात में आगे की तरफ बढ़ने लगे, तो आपने एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होता है। क्योंकि आप किसी को टेक्स्ट करने लगे, किसी को ईमेल करने लगे, तो वो उस शख्स को जानने की बजाय गलती से कोई किसी और को चली जाएगी। आप कोई चीज़ को, जिससे आपको डॉक्यूमेंट्स फिल करने लगेंगे, आप जितने मर्जी कॉन्शियस होंगे, आप कोई ना कोई चीज़ को छोड़ जाएंगे। तो एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा उसको रीचेक करें। रीचेक करना हर चीज़ को इंतहाई अहम होता है। आप कोई टिकट है, कोई आप एयरपोर्ट पे जाने लगे, तो आप हो सकता है टिकट मिस कर जाए। यानी कि छोटी छोटी सी चीज़ें होती है। मैं बार बार इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, टाइम को बार बार चेक करें। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती है जो कि आप अपनी तरफ से बहुत कॉन्शियस होते हैं, अपनी तरफ से कॉन्फिडेंस में होते हैं, लेकिन आपसे मिस्टेक्स
हो जाती है, खदशात होते हैं। मरकरी जब भी रेट्रोग्रेड होता है वो इस तरह की मिस्टेक्स कराता है, आपको पता नहीं चलता है। कोई आप चीज़ अपलोड कर लेते, फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब पे या आपने कोई किसी भी सोशल मीडिया पे कोई चीज़ अपलोड कर लगते हैं, वहाँ पे छोटी छोटी सी गलतियाँ हो जाती है जिनका हम अपनी तरफ से बड़े कॉन्फिडेंस होते हैं, लेकिन हमारे लिए वो छोटी छोटी गलती होती है। ये तो है जी मरकरी रेट्रोग्रेड। बाकी अगर आपकी पर्सनल लाइफ को देखा जाए तो यहाँ पे मार्स भी है और सैटर्न भी है। या आपकी पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस में लेकर जा सकता है, यानी कि अगर आप बहुत एज पॉइंट पे बैठे हुए किसी भी रिश्ते में, कोई बड़े गलतफहमी, क्योंकि गलतफहमियों का बड़ा वक्त चल रहा है, तो यहाँ पे आपके रिश्ते ख़त्म होने के खदशात तो बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा लगेगा कि बस आज इस शख्स को छोड़ दिया जाए, आज इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया जाए। वहाँ पे अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को पहले चेक करें, क्योंकि ये टेम्परेरी फेज़ है, ये सब कुछ एक टेम्परेरी हो रहा होता है। लेकिन अगर आपके अपने बर्थ चार्ट्स में या दो लोगों के दरमियान अच्छी कंपैटिबिलिटी नहीं है तो फिर रिश्ते बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स के एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके अच्छा जी, किसी सिचुएशन में मुझे आप बड़े सप्रेस लगते हैं या ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स में गए हुए हैं, आपको किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा यकीन है, कंपैरिजन कंपटीशन इस वक्त बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं, आप किसी नए कॉन्सेप्ट को या आपके पास कोई नया आइडिया है, कोई नई चीज़ है जिसके बारे में आप हद से ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी हैं, उस चीज़ को आप बिल्कुल ज़रूर करें, अच्छे तरीके से करें। ट्रैवलिंग आप बिल्कुल करना चाहते हैं या ट्रैवलिंग के बारे में आपने कोई प्लान किया हुआ है, बहुत देर से किसी चीज़ को प्लान किया हुआ है, एहतियात कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, उस चीज़ को या उस प्रोसेस को करते हुए भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ये ना हो कि आप बार बार क्या है उसको कर रहे हैं या बार बार उसको सोचते हैं, करना चाह रहे हैं। इट सीम्स लाइक या तो उसमें कोई डिले है या आप कर करके सा एग्जॉस्ट हो चुके हैं। फिर से कहूँगी कि उस चीज़ को अवेयर होके कीजिएगा, एहतियात के साथ कीजिएगा। ऐसा लगता है जिस तरह समवन इज प्लेइंग क्या है, माइंड गेम है। आप लोग या तो अपने पर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है या उस शख्स ने आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का ओवर कॉन्फिडेंस दिया हुआ है। कोई चीज़ मैच्योर होते हुए या कोई प्रोसेस मैच्योर होते हुए जिसका बीच में रह जाता है, दरमियान में रह जाता है, कुछ इस टाइप की चीज़ है। समहाउ क्या है, आपको इस चीज़ की अवेयरनेस है, आपको ऑलरेडी पता है, या तो आप इस चीज़ के बारे में गिल्टी हैं या अदर पर्सन जिसके साथ आपका ताल्लुक है, वास्ता है, जो भी मामला बना है, वो शख्स इस चीज़ के बारे में गिल्टी है, उसको पता है कि ये मामला सही नहीं बैठने हैं। इस चीज़ को मेरे ख्याल में आपको दोबारा चेक करना चाहिए, देखना चाहिए, या फिलहाल पेशेंस के साथ काम लेना चाहिए। थोड़ा सा अगर इसको आप खुद से डिले में लेकर जाएं तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा, आपको इस चीज़ में फ़ायदा मिलेगा, विक्ट्री मिलेगी, और यह आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है दोबारा से सही होगा, बेहतर होगा। इसमें कोई अमेंडमेंट्स होंगी विच विल बी बेटर, आपके लिए वो बेहतरी का कोई रास्ता निकलेगा, बेहतरी आएगी। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज या आपका इमोशनल मैसेज क्या है। बिल्कुल जनाब, अगर आप कहते हैं ना, अगर वक्ती तौर पे अगर आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो इस चीज़ का बड़ा पर्सपेक्ट देखें, इसकी बड़ी पिक्चर को देखें तो आपके लिए फ़ायदा ज़्यादा है। वक्ती तौर पे शायद इस वक्त आप किसी चीज़ से क्या है, घबरा रहे हैं, डिसअपॉइंटेड है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। कुछ वक्त के लिए खामोशी इख्तियार करना आपके हक़ में बेहतर है, अच्छा है। तो इस वक्त में मेडिटेट कीजिए, अपने मामलात को बेहतर कीजिए और कुछ अरसे के लिए खामोशी इख्तियार कर लीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ब्लू। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ब्लू। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है जी सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, परफेक्ट टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग जो भी आपने सोचा है उसके लिए जनाब ये है जी बेहतरीन टाइमिंग। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए
इन डिटेल बात कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, बिल्कुल आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं, डेट्स हैं 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल। इस हफ्ते में मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, 2 को हो रहा है, और आपके है जनाब ये 8th हाउस में, और जहाँ पे साथ है जुपिटर भी, आपके अपने घर का मालिक होता है मरकरी। मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, 8वें घर में होना, साथ जुपिटर का होना। अब मरकरी रेट्रोग्रेड और साथ जुपिटर, थोड़ा सा आप लोगों ने कॉशियस रहना है, एहतियात करनी है। मरकरी की पोजीशन 8वें घर में, आप लोगों को बहुत ज़्यादा अलर्ट रह के रहने की ज़रूरत है। कोई पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, कोई ऐसी चीज़ फाइल करते वक्त, लिखते वक्त, बोलते वक्त, यू गाइज नीड टू बी वेरी केयरफुल। हद से ज़्यादा एहतियात करनी है। अगर आपका लगन है, मून साइन है, सन साइन है, हर हाल में, और पिछले हफ्ते ही ये जो ग्रहण गुजरा है उसके असरात, और ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक हद से ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। कुछ बहुत से रिश्ते, चीज़ें, मामला, जो कहते हैं ना, बहुत सी चीज़ें आपको एक, अब इसको मैं अटैक कहूँ क्या कहूँ, आप लोग हद से ज़्यादा प्रेशर में रहेंगे। ये प्रेशर को लेने का, सहने का वक्त है, उसकी कॉन्टिन्यूटी है। पिछला हफ्ता तो था ही था, मगर ये हफ्ता उससे भी ज़्यादा आपने एहतियात करना है, कॉशियस रहना है। एकदम से फैसले नहीं करने हैं बहुत सी चीज़ों में। ये आपका जो आपको लोग अपोज करते हैं, आपके अगेंस्ट होते हैं, यहाँ पे एकदम से आपको फायर के फायर मिलेंगे। सो यू गाइज नीड टू बी वेरी केयरफुल। अब आपने बैक फायर अपनी तरफ से नहीं करना है, होल्ड ऑन। जितना वक्त आप होल्ड ऑन करके रहेंगे, इजी रहेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ वर्गोज, मैं इस एक यही टिप दूंगी कि जितना इजी रहेंगे, काम डाउन रहेंगे, अपने नर्व्स को अलर्ट रह के रखें। तो अगर नहीं आपसे कुछ हो रहा है, देन टेक इट इजी, हैव रेस्ट, डोंट डू एनीथिंग। आप अपनी नॉर्मल लाइफ में जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, मगर फर्दर अगर आपसे आगे कुछ चीज़ नहीं हो रही है तो बिल्कुल इजी मोड में आ जाए। डोंट डू एनीथिंग, इट्स ऑल राइट। कभी कभी रेस्ट लेना, इजी होना, इट्स ओके। पैनिक नहीं होना है इस वक्त में, तो बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, और ये वक्त आपको हम हाँ की ना प्रॉब्लम्स देगा। दूसरी अहम बात, आपके 7वें घर में इस वक्त वीनस है, सन है, वो एक अच्छी बात भी है। आपके रिलेशन, जिंदगी में बहुत से लोग यहाँ पे एंट्री मारेंगे। रिश्तों के लिए अच्छा है, रिलेशंस के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है, बेस्ट है। आपको उतना ही अरूज मिलेगा, लोगों पे आपकी पजराई होगी, आपके लिए अच्छे मामलात आएंगे। मगर साथ साथ हमने जहाँ पे मैं आपको दूसरी चीज़ बता रही हूँ कि आपके लिए बैकफायर भी है, लोग आपके अगेंस्ट भी जाएंगे, आपको तनकीद का सामना सुनना पड़ेगा। मगर जैसे मैंने अभी कहा है कि आपने अब अपने आप को अलर्ट रखना है, लोगों की नेगेटिविटी में रहेंगे। जितना यहाँ पे नेगेटिविटी को निकालेंगे, अपने आप को खुश रखेंगे, एंजॉय करते रहेंगे, यकीन जानिए कि उतनी ही आपके लिए चीज़ें अच्छी रहेंगी। है ना, दिमाग को हाजिर रख के। मरकरी क्या होता है, जिसको हम बुद्धि कहते हैं, आपकी अक्ल कहते हैं, जहानत कहते हैं, उसको जितना अलर्ट रखेंगे, अच्छा रखेंगे, पॉजिटिविटी के साथ लेकर चलेंगे, उतनी ही फैंटास्टिक चीज़ें होती चली जाएंगी। नाउ लेट्स सी आपके लिए कार्ड्स की एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, अच्छा जी, एज ए सेड, यहाँ पे आपको बहुत सी नई चीज़ें, नए मामला बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन बहुत से लोग इस वक्त आपसे इनसिक्योर हैं। अपनी नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करते रहिए, या आप कर रहे हैं, या आप कोशिश कर रहे हैं, आप इसी चीज़ में इस वक्त मुझे नज़र भी आते हैं। किसी क्या है, नई एजुकेशन में आप किए हैं, नया पढ़ना शुरू किया है, या अपने काम को किसी नए तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई नई प्लानिंग है, कोई नई चीज़ें हैं, और बहुत से लोग आपको क्या है, कॉपी कर रहे हैं, या आपका स्टाइल कॉपी कर रहे हैं, बट इट सीम्स लाइक दैट यू डोंट केयर। आपको शायद उसकी परवाह नहीं है, और आप मुझे किसी तरफ से डिस्टर्ब दिखाई देते हैं। अपनी फैमिली की तरफ से है या अपने बच्चों की तरफ से, बट फैमिली लाइफ में आप मुझे इंगेज नज़र आते हैं। अपनी फैमिली लाइफ में आपकी इस वक्त आपकी रिस्पेक्ट में, आपकी वर्थ में इस वक्त बिल्कुल इजाफा हो रहा है। आपको कहीं ना कहीं बैलेंस करना पड़ेगा अपनी घर की लाइफ, अपनी बाहर की लाइफ। बच्चों में आप इंगेज में या पेरेंट्स में, कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली लाइफ में मुझे एक हद से ज़्यादा इंगेज नज़र आते हैं। कन्फ्यूजन है,
और कहीं ना कहीं आपको क्या है, गिल्ट है या आपको गिल्ट में डाला जा रहा है। आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपको कोई गिल्ट में डाला जाता है, या आपको आपको ट्रिक अराउंड किया जा रहा है। आपको कोई आपके साथ कोई ऐसा कुछ कर रहा है कि आपको ट्रिक अराउंड करता है, आपके साथ कोई ऐसी बातें करता है, ट्रिकी वे किसी ने अपनाया हुआ है। बट यस, द गुड लक इज देयर फॉर यू, दैट्स वेरी गुड। कमिटमेंट कोई बहुत अच्छी आपके साथ आ सकती है, या आपको कोई कमिटमेंट देगा, या आपको कोई इंगेजमेंट, कोई ऐसी चीज़ बिल्कुल यहाँ पे आ सकती है। अपने बोझ को थोड़ा सा कम कीजिए, अल्लाह पे यकीन रखिए। यू आर वेरी प्रिटी, क्या है आपके, या आपने कोई ऐसा अपने कोई ट्रीटमेंट कराया है, कुछ ऐसा किया है। आपकी लुक्स बहुत अच्छी है, बहुत से सच इस वक्त आपके सामने आ रहे हैं, आपको बहुत सी चीज़ों के जवाब मिल रहे हैं, अल्लाह की तरफ से कोई प्रोटेक्शन है। लेकिन कोई गम है आपके अंदर, जो होता है ना डेली गम, कोई चीज़, कोई शिद्दत बहुत ज़्यादा है जो इस वक्त आपको हद से ज़्यादा घबराहट दे रही है। लेकिन ऑन द अदर साइड में बार बार देखती हूँ आपको कोई रिलीफ भी मिल रहा है। वो जितना गम की शिद्दत है उतनी ही कोई रिलीफ भी है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके, यस, बी कॉन्फिडेंट, बिकॉज जितना आप कॉन्फिडेंट में रहेंगे उतनी ही आपको कामयाबी मिलती चली जाएगी। कॉन्फिडेंस लेवल अपना उतना ही स्ट्रांग रखिए। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, यस, लव योरसेल्फ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो अहमियत वाली चीज़ को रखें वो यही है कि अपने आप से मोहब्बत करें। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट, कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, परफेक्ट टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग, जो भी सोचा है उसका जवाब है जी, परफेक्ट टाइमिंग। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आप किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं जी, 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल। इस हफ्ते में मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है और 2 अप्रैल को हो रहा है। आ गया जी है आपके 7th हाउस में, जहाँ पे जुपिटर ऑलरेडी है। अब ये रेट्रोग्रेशन है मरकरी, और साथ है जी जुपिटर। आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ में ये कुछ करेगा गड़बड़। आप लोग के इमोशंस वैसे भी थोड़े से डिस्टर्ब होंगे और कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। सुनेंगे कुछ होगा, कुछ बातचीत में, गुफ्तगू में, समझने में, सुनने में बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। आपने यहाँ पे कहते हैं जब तक आप किसी चीज़ को श्योरिटी ना हो जाए, आपको समझ ना आ जाए, पता ना चले, तब तक किसी चीज़ को परस्यू मत कीजिएगा। बी केयरफुल। डॉक्यूमेंटेशन हो, बातचीत हो, हर तरह से एक ही फॉर्मूला लगता है। आप समटाइम्स कहते हैं ना, बात कुछ करते हैं, समझ कुछ आती है, लिखते कुछ है, होता कुछ है। यहाँ तक कि आपकी आपस की चीज़ों में, बातचीत में, गुफ्तगू में, हर तरह से आपको मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा मिल सकती हैं। सो बी केयरफुल। फॉरन एक्शन का रिएक्शन यहाँ पे नहीं लेना है। यहाँ पे रिश्ते बिल्कुल खत्म। बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज्यादा आ सकते हैं कि आप आनन फानन फैसले कर सकते हैं। सो होल्ड ऑन, फौरन अपनी ऐसे मामलात की तरफ कहीं खुदा न खास्ता मत चले जाए जहाँ पे एक हद से ज़्यादा चीज़ें ख़त्म, बल्कि ख़त्म नहीं ख़त्म शुद्ध हो सकती हैं। तो थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, केयरफुल रहिएगा। और यही चीज़ आप लोगों के जो एक रिप्यूट होती है, दुनिया आपको कैसे देखती है, किस तरह से समझती है, वहाँ पे भी आप बात करते वक्त गुस्से में कुछ ऐसा ना कह दे जहाँ पे आपका बिल्कुल एक रिप्यूट या आपका जो एक बहुत अच्छा मकाम मर्तबा बना हुआ होता है वो बिल्कुल तहस नहस हो जाए। जो लोग अपने हेल्थ वाले मामलात में
केयरफुल है, कॉन्शियस है, वो मज़ीद थोड़े से कॉन्शियस हो जाए, आप लोग को थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम्स चीज़ें आ सकती हैं, या थोड़े से मामला, क्योंकि देखिए ये थोड़ा सा पिछले हफ्ते से इस हफ्ते का ये जो थोड़ा सा सफ़र है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, कठिन है, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। लास्ट वीक फिर भी चीज़ों की बेहतरी, क्योंकि जो आपने चीज़ें एक्सेप्ट की होंगी, जो भी आपने मामला को लेकर चले होंगे, यहाँ पे आपने उसको बेहतरी में ही लेकर जाना है, अपने अंदर से नेगेटिविटी को किसी हद तक ख़त्म करके रखना है, चीज़ों को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाना बहुत बहुत अहमियत रखता है। लास्ट वीक से इस वीक तक ये चीज़ें बड़ी अहमियत रखती हैं, इसीलिए मैंने पिछले हफ्ते में ये बात क्लियर की थी कि अभी कुछ अरसे तक आपने अपने आप को पॉजिटिविटी में रखना है, कोशिश करना है हर हद तक माइंड को अपने अच्छा खासा पॉजिटिव वे में लेकर चलना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। किसी चीज़ का क्या है, बर्डन है आपको, बहुत देर से क्या है, कोई गम है जो आपके अंदर है, और आप किसी चीज़ को अकेले करना चाहते हैं। यू डोंट वांट टू टेल एनीवन, आप किसी को बताना नहीं चाहते हैं, और आप आहिस्ता आहिस्ता किसी दर्द को, किसी चीज़ को हील भी कर रहे हैं, बेहतर भी हैं। कुछ दोस्तियां हैं आपकी जो ख़त्म हुई हैं, दोस्तियां हैं, रिश्ते हैं, मगर इस वक्त आप काफ़ी रिबेलियस हैं, बागी हुए हैं, किसी से बहुत ज़्यादा बागी हैं, रिबेलियस हैं। कंट्रोल आप अपना किसी को देना नहीं चाहते, वो चाहे मोहब्बत हो, चाहे दोस्ती हो, कुछ भी हो, आप जो भी करना चाहते हैं अकेले करना चाहते हो। ऐसे लगता है जिस तरह इट्स न्यू यू, जिसको हम रीबर्थ कहते हैं, आपका नया होना कहते हैं। आप अपने बहुत से मामला को खुद टेकअप करना चाहते हैं। आई बिलीव आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को स्लो डाउन करना पड़ेगा, मेच्योरिटी से काम लेना पड़ेगा। दो यू हैव, आपके अंदर मेच्योरिटी भी आई है, कोई आप ट्रेवल करना चाहते हैं, और कोई चीज़ है जो कि आपको इल्यूशनरी होने में बहुत ज़्यादा सोच, बहुत ज़्यादा आई है, सोच है, एक हद से ज़्यादा सोच आई है, बहुत सी चीज़ों को आपको लेट गो करना पड़ेगा, और तेज़ी से कोई फ़ैसला इस वक्त आपका करना शायद आपके हक़ में बहुत अच्छा नहीं जा रहा है। दो आप इस वक्त किसी फ़ैसले को बहुत तेज़ी से करना चाह रहे हैं। ओके, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर गॉर्जियस, और क्या है, आपकी कोई बहुत तारीफ़ हो रही है, और आप ओके कोई कॉन्ट्रैक्ट है जी, कोई काम का कॉन्ट्रैक्ट है आइदर, या आपकी शादी है, कोई रिश्ता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है आपका, और ये कॉन्ट्रैक्ट आपका रिन्यू होगा। न्यू वाउज हैं दोबारा रिश्ते में, जिस तरह क्यों न्यू वाउज से बनते हैं, और समवन हु इज़ वेरी केयरिंग, कोई बहुत मोहब्बत करता है आपसे, आपके लिए बहुत कोई जान निछावर करता है, और वो क्या है, इट्स योर, कोई आपका अफेयर है, कोई रिश्ता है, कोई सेकंड मैरिज है, क्या है, बिकॉज ऐसा लगता है जिस तरह एक से ज़्यादा है कोई मामला, एक से ज़्यादा कोई रिश्ता है, और आप डुअल माइंडेड है, आप उस रिश्ते में आपको, क्योंकि एक मामला कोई दूर का है, और कोई समवन इज़ वेरी फार अवे, कोई बहुत दूर है, और आप उसके साथ रिश्ते को कभी बनाने का सोचते हैं, कभी सोचते हैं कि लेट इट गो, यू आर कंफ्यूज अबाउट दैट रिलेशन। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके, आपका जो भी गोल है, जो भी आपका मकसद है, आप उसको हासिल करने में, उसको अचीव करने में बहुत करीब हैं, और इस वक्त आप मेंटली बहुत स्ट्रांग जा रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं उसके आप बहुत करीब हैं। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप स्पिरिचुअली इस वक्त बहुत स्ट्रांग हैं, और ऐसे ही स्ट्रांग रहें, जो भी दुआ खैर कर रहे हैं ऐसे ही दुआ खैर करते रहें, और अपने बड़ों से भी ऐसे ही दुआएं लेते रहें। इस वक्त आपको दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन,
और यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं और ये रहा आपका आंसर। ओके, वेट, अभी इंतज़ार कीजिए, वेट कीजिए, अल्लाह खैर करेगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स है जी 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल। इस हफ्ते में मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है और 2 को हो रहा है। अच्छा जी, ये है आपके अब 6th हाउस में, जहाँ पे जुपिटर 7 है। आपको वैसे तो हर मामला आपका अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रहेगा, मगर डेली लाइफ, डेली पैटर्न, उसमें थोड़ा सा ख्याल रखना है। चीज़ें कुछ आपकी शिफ्ट आगे पीछे, कुछ मामला आगे पीछे, हेल्थ इश्यूज़ में थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है। अदरवाइज थिंग्स आर बेटर, मच बेटर आपकी लाइफ में, बल्कि काफ़ी बेहतरी आई है, पॉजिटिविटी आई है। और आपको अपने थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ में ख्याल रखना है। मेडिसिन, मेडिकल, कोई भी आपका अगर प्रोसेस चल रहा है, डॉक्टर है, कोई भी ऐसा सिस्टम है, उसमें थोड़ी सी चेंजेस आएंगे जो कि आपके लिए अच्छे और बेहतर साबित होंगे। आपके घर की लाइफ, घर वाले मामलात, यहाँ पे थोड़ी सी आपकी डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है। मदर साइड, मदर हेल्थ, ये आपके लिए थोड़े से मामलात मुश्किल में आ सकते हैं, या यूँ कह लीजिए कि उस साइड पे आपकी अच्छी खासी तवज्जो जा सकती है। और वो तवज्जो आपके लिए अच्छी भी है, तवज्जो देनी भी चाहिए। जहाँ पे माँ बाप का मामला होता है, वहाँ पे अच्छी खासी तवज्जो अगर माँ बाप मांगे तो बिल्कुल देनी चाहिए। वो हमारे लिए अच्छी भी होती है और हमारे लिए ही निजात का रास्ता बनती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, क्या है आपका कोई मामला पोस्टपोन हुआ है और ऐसे लगता है जिसका उसमें कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। कुछ चीज़ों को आपने क्या है, अपनी कोई हीलिंग कराई है, कोई रेमेडी कराई है। कुछ चीज़ों में आप क्या है, किसी चीज़ का बहुत स्ट्रेस भी है, मगर कुछ माजी की चीज़ें आपके सामने आई हैं। गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन में रहेंगे तो बेहतर रहेंगे। कुछ चीज़ों में आपने खुद सेल्फ एडवेंचर भी करना चाह रहे हैं। कुछ एडवेंचरस बहुत ज़्यादा इस वक्त आप मुझे नजर आते हैं। करेज, बहादुरी आई है, किसी काम को करने का हौसला आया है, मैच्योरिटी से काम ले रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। ट्रैवल आप क्या है करना चाह रहे हैं, ट्रैवलिंग कोई आपने प्लान की है। बोझ है, बर्डन है किसी चीज़ का आपके ऊपर, आप किसी चीज़ में मुझे गमज़दा से नज़र आते हैं। पछतावा है, रिग्रेट है। और आप इस वक्त मुझे बेहतर पोजीशन पे नज़र आते हैं, लेकिन क्या है, अंदर किसी चीज़ का पछतावा है, गम है, कोई इस टाइप का मामला नज़र आता है। आइदर इट्स यू, आइदर या जिसने आपके साथ अब तक कुछ किया है, कोई डीलिंग चल रही है और ये कुछ ख़ास रिश्तों में नज़र आता है। इट्स नॉट अबाउट एवरीथिंग, या आपका किसी ख़ास रिश्ते में नज़र आता है, किसी एक बड़ी पर्टिकुलर सी चीज़ के बारे में नज़र आता है। बाकी अदरवाइज़ मैं आपको बड़ा स्मूथ सेलिंग में, बड़ा खुश अपनी लाइफ में, बड़ा एक सेलिब्रेशन में इनफैक्ट बिल्कुल देखती हूँ। और इस वक्त तो आपके लिए बल्कि इस वक्त आप मुझे अच्छे सोर्सेज, अच्छी चीज़ें, अच्छी दोस्तियाँ, मगर कुछ है जो आपके अंदर एक रिबेलियसनेस, बागीपन, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा उसने किसी, फिर से कहूँगी, किसी पर्टिकुलर मामला है, कोई बिल्कुल एक डीप मामला, पर्टिकुलर मामला, जिसमें आप बड़े रिबेलियसनेस से रिबेलियस हुए हुए नज़र आते हैं। अपने इस बोझ को या अपने इस बर्डन को आप कम करना चाहते हैं, बल्कि आपको कम करना भी चाहिए। फॉरगिवनेस आप किसी से चाहते हैं, या कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, आपका कोई पैचअप हुआ है, कोई रिकनसाइलेशन हुई है। करियर इस वक्त आपका बड़ा अच्छा है, बल्कि वहाँ पे आप किसी नई चीज़ का आगाज़ भी करना चाहते हैं। और आपकी इस वक्त विल पावर बड़ी स्ट्रांग है। ब्यूटीफुल एनर्जीज। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून मैसेज क्या कहता है। ओके जी, ओके। आप अपना बिल्कुल दिखाना चाहते हैं, द रियल यू, यानी कि आपके इस वक्त जितनी एनर्जी है, पावर है, जो भी आप करना चाहते हैं ना,
यू वांट कि आप लोगों को दिखा सके आपके अंदर क्या एबिलिटीज़ है, और आपको बिल्कुल दिखानी भी चाहिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जीज। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अपने बहुत से मामलात को इसी अच्छे तरीके से दिखाते रहें और पॉजिटिविटी को फैलाते रहें, लोगों की मदद करते रहें ताकि अल्लाह ताला आपकी मदद भी करता रहे। एंड द कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, और यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस। ज़बरदस्त आंसर, बिग हैप्पी चेंजेस। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।